पोल्यूशन की समस्या अक्सर कई मंचों पर उठाई जाती है। विपक्ष हो पक्ष हो तमाम तरीके से इसको लेकर बात भी करते हैं और ऐसे में सिरसपुर गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपको परेशान कर देंगी, हैरान कर देंगी। जी हाँ, सिरसपुर गांव के पास खुले में डार्क केमिकल जलाए जाने का मामला सामने आया है। मामला बादली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले सिरसपुर गांव का है। सिरसपुर गांव से एक रास्ता हाईवे पर गुरुद्वारे की तरफ जाता है। इसी गुरुद्वारा रोड पर डीडीए की खाली लैंड के पास ये अवैध काम चल रहा है। यहाँ पर तारकोल के इन खाली ड्रमों को साफ किया जाता है। इस तारकोल की वेस्टेज आसपास में फैली रहती है, जिससे कई जगह पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जीव जंतु वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें उसमें धंस जाते हैं और पास में ही स्कूल बना हुआ है जिस पर हजारों बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो भी पेड़ पत्तों पर। जिस तरीके से वहां पर तारकोल जलाए जाने के बाद काला धुआं जमा है, उससे परेशान है। आपको बता दें कि सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि कई बार शिकायत दी गई है लेकिन बावजूद उसके कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ तारकोल सुबह 4 बजे तक, रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक जलता रहता है। आवारा जीव जंतु इस तारकोल का शिकार भी हो जाते हैं। जिस गोदाम में ये अवैध काम किया जा रहा है उसके पास ही खाली मैदान में तारकोल भर जाता है, जिससे जो जीव जंतु वहां पर आते रहते हैं वो उसमें धंस जाते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार यहाँ पर जीव जंतुओं की इस कॉल में धंसने से मौत भी हो चुकी है, जो कि बाहर नहीं निकल पाए। एक बार फिर से गायें इस तारकोल में फंस गई, जिससे निकलने के लिए रेस्क्यू टीम को करीब 5 घंटे तक काम करना पड़ा। गाय की हालत अभी भी खराब है क्योंकि गाय के पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इसकी कई बार शिकायत की गई है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सिरसपुर गुरुद्वारा रोड डीडीए फ्लैट के पीछे एक तारकोल की फैक्ट्री टाइप चलती है। ये उस गड्ढे में ये जो होता है इनका वेस्टेज डालते हैं, वहाँ से हम इस गाय को निकाल के लेके आए अपने एम्बुलेंस के माध्यम से। क्या स्थिति है अभी इसकी काफ़ी कंडीशन सीरियस है। पूरी बॉडी पे कोई भी इसका हिस्सा पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें तारकोल ना हो, और अभी भी इसका कोई चांस हम नहीं ले सकता कि ये बच भी पाएगी, क्योंकि कंडीशन इतनी सीरियस है कि ये सांस भी नहीं ले पा रही है। तो ये जो चल रही है वहाँ पर, आप बताया जा रहा है स्कूल भी है, कितना घातक है इंसानों के लिए, और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है इस पर? इसका कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इस पे पिछली बार भी 4 बार इसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की है लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पर सब करप्ट है और ये पिछले काफ़ी समय से धड़ल्ले से चल रहा है। रात को 12 से सुबह 4 बजे तक ये तारकोल को आग लगाते हैं और उसमें फिर जो वेस्टेज बचती है उसको साइड में कहीं भी फेंक देते हैं। उसमें फिर तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी कभी घायल हो जाते हैं, कभी एक्सपायर भी हुए हैं। पीछे अभी 2 कुत्ते बता रहे थे कि भाई उसमें डूब गए थे तो नहीं निकल पाए, तो लार्ज एनिमल था तो इसको हम बाहर निकाल पाए गौ माता को, वरना छोटा जीव तो बच भी नहीं पाता। देखिए, जो भी हानिकारक कार्य हैं वो जनमानस के लिए हो या पशु पक्षी के लिए हो, वो अवैध तो है ही और गलत तो है ही है। ऐसा क्यों? देखो, आज तो इंसान अपना शोर मचा के अपने दुख को बता सकता है, ऐसा कुछ कह सकता है। जीव वंश कोई भी हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, या कोई गौ माता है या कोई और पशु पक्षी है, देखो जीव वंश तो अपना नहीं बता सकता है कि मेरे को कितना दुख है। अब ये गौ माता, मैं आज इस गौशाला में आया हूँ, गोवंश हरिधाम में आया हूँ, और ये मनु भैया जो चला रहे हैं वो सेवा कार्य कर रहे हैं अपना। वो जब वो इस दुख को देखते हैं तो मन दुखी तो होता ही है। आज इनके जन्मदिन पर मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा ये गाय जो हमारी गौ माता है इस दुख में है। देखो, ये तारकोल कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। इस गोवंश के जो शरीर पे लगी हुई है, अगर हमारे इंसान के शरीर पे हो तो खा जाएगी उसको। इसी तरह से मैं पुनः मतलब प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि इस मन्नू को इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि वो इस जीव वंशों की जो सेवा कर रहा है उसको कंटिन्यू कर सके, लगातार कर सके। आप देखिए ना, जो ये आज सेवा हो रही है, ये सेवा को चलते चलते भी इतना समय हो चुका है, उसके बावजूद भी जो ये गोवंश है पूरी तरह आराम से नहीं है। ये सिरसपुर गुरु ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक युवक की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि आखिर आजकल युवा सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ये तक क्यों भूल जाते हैं कि वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला थाना सूरजपुर क्षेत्र का है, जहां एक युवक अवैध असला लहराता हुआ नजर आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में 4 स्कूल बसें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बसें बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बसों के आपस में टकराने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बच्चों को आपातकालीन खिड़की से बसों से बाहर निकालना पड़ा। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान के मुताबिक
सुबह दिल्ली सचिवालय के पास हुए स्कूल बस हादसे में 24 बच्चों सहित 2 टीचर्स और 2 सिविलियन को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। किन कारणों से ये टक्कर हुई, इसी की जांच की जा रही है। बता दें कि घटना सोमवार सुबह की है, जब दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों के बच्चे पिकनिक के लिए बसों में जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गेट संख्या 13 के पास एक बस का ब्रेक फेल होने के चलते आगे चल रही कार से टकरा गई। इसके बाद 3 अन्य बसें भी उसी बस से टकरा गई। इनकी चपेट में एक बाइक और एक ऑटो भी आ गया। सड़क हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आनन फानन से बसों से मौके पर से हटवाया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बसों में करीब 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। मैम ये बताइए, जो बच्चों की हालत कैसी है अभी, क्या स्थिति है उनकी? ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें स्कूल की कई बसों के आपस में टक्कर हुई है और इसमें टोटल 28 लोग जो हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में आए हैं, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर के लिए। इसमें 24 तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 2 लोग सिविलियंस हैं और 2 टीचर्स हैं। तो टोटल अभी तक 28 लोगों की हमें जानकारी मिली है। अगर कोई और भी आता है तो आपको उसमें अपडेट करेंगे। अभी उनकी स्थिति कैसी है, क्या खतरे से? अभी सभी लोग स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं। उन्हें जो है प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जो गाड़ी जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या उनके अभी उनकी तलाश कर ली गई, क्या वजह क्या रही है एक्सीडेंट? अभी गाड़ी का भी मैं बताना मुश्किल है। अभी उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा गाड़ियों का और उस पर जो जांच में निकल के आएगा वो आपको बताएंगे। देश में लिंग अनुपात को संतुलित बनाए रखने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तमाम जागरूकता अभियान के माध्यम से भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर अंकुश लगाने का संदेश दिया जा रहा है। सोमवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जब आम आदमी पॉलीक्लिनिक के आशा वर्कर्स की तरफ से एक जागरूकता निकाली गई। ये जागरूकता रैली रोहिणी सेक्टर 4 स्थित आम आदमी पॉलीक्लिनिक से शुरू हुई, जिसके बाद रोहिणी सेक्टर 4 विजय विहार के विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। तमाम पोस्टर और बैनर के माध्यम से आशा वर्कर्स ने बेटा बेटी एक समान का संदेश दिया। इस मौके पर जानकारी देते हुए पॉलीक्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर अक्षय ने बताया कि 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच बेटी शक्ति के रूप में एक अभियान के तौर पर मनाया जाता है। इसी अभियान की हिस्सेदारी निभाते हुए आशा वर्कर्स ने ये जागरूकता रैली निकाली। डॉक्टर अक्षय ने बताया कि इस जागरूकता रैली का एकमात्र मकसद है कि लोगों को लिंग अनुपात के बारे में जागरूक किया जाए। उन्हें अपील भी की गई है कि बेटा बेटी में भेदभाव न करें। बेटी की परवरिश भी बेटे की तुलना में एक समान ही करनी चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। लड़कियों को बढ़ावा दे, हर फील्ड में उनको आगे बढ़ने के अवसर दे, जैसे आप लड़कों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा सेक्स रेशियो जो रहता है वो काफ़ी कम है गर्ल्स का, लड़कों के मुकाबले बहुत कम लड़कियां होती हैं। तो यही प्रोत्साहित करने के लिए कि लड़के और लड़की एक समान है, लड़कियों को भी समान अवसर मिले और उनको आप पैदा होने के भी अवसर दें। वो भ्रूण हत्या और सेक्स सिलेक्शन जैसी चीज़ों को हम ना कहें, ज़ीरो टॉलरेंस रखें और अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसके साथ जुड़े और इसको अपनाएं। अपने घर से शुरुआत करें कि बेटियां जो है बेटों के समान हैं और हम उनको वही अवसर देंगे जैसे हमने अपने लड़कों या बेटों को दिया है। धन्यवाद। 24 जनवरी हमारा हर साल बेटी दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं। पीसीपीएनडीटी के अंडर हम लोग हर बार एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।